नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो है थोड़ा सा रूटीन से हटकर है। रूटीन से हटकर का मतलब कतई ये नहीं है कि एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जी, अभी भी पूछे जाते हैं। नॉरसेट की बात करें, DSSB की बात करें या अदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे RRB है, ESIC है या कोई स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम है। इस वीडियो को यहाँ डिस्कस करने का मतलब एक और है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, वही प्रोग्राम्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉलो कर रही हैं, जिसमें इंस्पेक्शन के लिए असेसमेंट टीम्स आती हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं। स्टाफ इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा झिझक होती है हमेशा कि इंटरव्यू पैनल के सामने कैसे आएंगे, कैसे उन्हें फेस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि क्या और कहीं ये अवेलेबल नहीं है क्या। आर्टिकल्स हर एक चीज़ के अवेलेबल होते हैं। दिक्कत आती है याद रखने की, कैसे याद रखा जाए। चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 वीडियोज़ में। यहाँ पर हमने आज का टॉपिक लिया है 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। सबको पता है, लेकिन जब असेसमेंट टीम सामने खड़ी होती है और पूछते हैं तो एक आधा बच ही जाता है। और ये क्या है, कैसे है, बिफोर आफ्टर क्या है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, 1 मिनट में ही क्लियर करने वाले हैं। पहली बात तो ये 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है, यानी इसका सिंपल सा मीनिंग है हमें कब कब हैंड वॉश या हैंड रब करना है। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन यानी वो कब 5 मोमेंट्स होंगे, वो 5 चीज़ें क्या हैं, वो 5 काम क्या हैं जब जब हमें हैंड वॉश या हैंड रब करना है। अब इन 5 मोमेंट्स को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, 2 तरीके से याद रखने के लिए। कुछ एक मोमेंट्स जो हैं वो बिफोर की कैटेगरी में हैं, कुछ एक मोमेंट्स जो हैं वो आफ्टर की कैटेगरी में हैं। ये बिफोर की कैटेगरी वाले मोमेंट्स क्या हैं, आफ्टर की कैटेगरी वाले मोमेंट्स क्या हैं, सेम ही हैं। इसलिए याद रखने में बहुत ज़्यादा इजी होगा आपको। क्या है बिफोर में, जब भी पेशेंट को आप टच करेंगे उससे पहले और जब भी कोई प्रोसीजर शुरू करेंगे उससे भी पहले। तो मैं रीड करके बता दूं, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर ए प्रोसीजर, बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोसीजर। इसी क्रम में सेम यही चीज़ें हैं आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसीजर। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच और है। क्या केवल किसी प्रोसीजर के बाद ही क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, किसी भी प्रोसीजर के बाद में आपको फ्लूइड एक्सपोजर का रिस्क हो सकता है। यानी कि आपको पेशेंट के फ्लूइड, यानी कि उसका कोई बॉडी फ्लूइड हो सकता है, मेनली ब्लड हो सकता है, उसका रिस्क था और वो मोस्ट प्रोबेबली किसी प्रोसीजर के बाद ही है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। मैंने आपको याद रखने के हिसाब से बताया है कि बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर ए प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर ए प्रोसीजर, आफ्टर ए प्रोसीजर। जब कभी भी आप फ्लूइड के लिए एक्सपोज हुए या नहीं हुए, आपको तो प्रोसीजर के बाद में हैंड वॉश करना ही करना है, हैंड रब करना ही करना है। लेकिन इसको आपको स्पेसिफिकली भी ध्यान रखना है, जब कभी भी आप पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज हो गए, उसका रिस्क है, तो भी आपको हैंड रब या हैंड वॉश करना है, जो कि आफ्टर टचिंग द पेशेंट में ही आ गया। कहीं से उड़ के तो आएगा नहीं, ब्लड या बॉडी फ्लूइड कहीं से उड़ के तो आएगा नहीं, वो या तो किसी प्रोसीजर के बाद में या जब आप पेशेंट को टच कर रहे थे उस समय का है। लेकिन आप इसको भी स्पेसिफिकली दिमाग में रखना। यहाँ पर 4 मोमेंट्स हो गए, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर प्रोसीजर। अब ये 5वां किससे रिलेटेड है आप दिमाग में रखना। 2 बिफोर के हैं, 3 आफ्टर के हैं, 2 बिफोर के हो गए, एक आफ्टर वाला ही बचा है अब। और वो क्या बचा है, जब कभी भी आप पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच कर लेते हैं उसके बाद में भी आपको हैंड रब करना है, हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। तो लास्ट में समराइज कर दूं एक साथ में, 5 मोमेंट्स क्या क्या हैं हैंड हाइजीन के।
बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर ए प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर ए प्रोसीजर, जिसमें फ्लूइड एक्सपोज का रिस्क भी आ गया, जो कि टच के बाद भी हो सकता है, किसी प्रोसीजर के बाद भी हो सकता है। तीसरा क्या बचा, वो आफ्टर वाला ही है, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग्स ऑफ ए पेशेंट। बिफोर टचिंग द सराउंडिंग्स ऑफ ए पेशेंट हैंड रब की ज़रूरत है क्या? जी नहीं है। आप बेड को क्या इन्फेक्शन देंगे, रहने दीजिए। तो आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग्स ऑफ ए पेशेंट, यही हैं 5 मोमेंट्स हैंड हाइजीन के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।